लुधियाने पहुंचे हो, क्या कहना चाहते हो सबसे पहले तो लुधियाना है क्या भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि थाईलैंड से चल करके भारत में लुधियाना संगोल से शुरू करके लद्दाख तक की यात्रा शुरू हो रही है। इसमें सबकी कामना यही है थाईलैंड के लोगों की या बुद्धिस्ट लोगों की कि लोग नए तरह के उपद्रवों से संकटों से निकल करके मैत्री भाव से रहें, मनुष्य प्रेम भाव से रहे अच्छे से। और जो है ना इसके लिए ये 2000 साल बाद में पहली बार 2000 साल के बाद पहली बार लद्दाख की यात्रा यानी कि सिल्क रूट जैसे कहते थे, आज तथा समय महापथ कहते थे, इस पर लद्दाख से संगोल से शुरू होकर के अपनी धम्म यात्रा निकल रही है। इसमें लुधियाना होते हुए यहाँ लोगों ने सम्मान स्वागत किया बहुत, समड़ा चौक से लेकर यहाँ तक भवन तक, और दूसरा भी फिलौर में डरेवाल में फगवाड़े जलंधर होते हुए लद्दाख के लिए रवाना होगी। सबके लिए संदेश यही है कि भगवान की शिक्षा सुख शांति के लिए है। ये जो भिक्षु संघ पवित्र भिक्षु संघ थाईलैंड चलकर यहाँ आया है, उनकी यही इच्छा है कि भारत में चूँकि भगवान बुद्ध यहीं उत्पन्न हुए, दुनिया को संदेश यहीं से सुख शांति का गया, किस तरह से भारत में सुख शांति आ जाए, भारत से बढ़कर के दुनिया के दूसरे देशों में फैलते हुए मानव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हर एक तरह के जो है ना कले हैं आपस में, छोटी छोटी बातों को लेकर के देशों में झगड़े छिड़ जाते हैं, ये शांत हो जाएं, लोग करुणा मैत्री साथ जीवन जीने लग जाएं, एकता युक्त होकर रहने लग जाएं। इसी में इनका सबका प्रयास है कि हम बुद्धिस्ट लोग क्या कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले बहुत करुणा रखते हैं हृदय मन की, तो किस तरह से इनमें सुख समृद्धि आ जाए, मानवता सुरक्षित हो जाए, छोटी छोटी बातों को लिए धार्मिक संप्रदायों को लेकर के कहीं ऐसी कोई बात ना हो जिससे लोग दुख में पड़े, कष्ट में पड़े। मरता मनुष्य ही है, चाहे अमेरिका का मरे, चाहे किसी और देश का मरे, चाहे भारत का मरे, मरता मनुष्य ही है। मनुष्य सुरक्षित रहना चाहिए, इनकी सबकी यही कामना है। इसी उद्देश्य को लेकर के ये पैदल चल रहे हैं, नंगे पैरों चल रहे हैं, और यहाँ से होकर के लद्दाख तक ये यात्रा करेंगे। तो जो लुधियाने बिट्टू जी ने वेलकम किया, कैसा रहा? बहुत अच्छा। जगह जगह सभी लोग समड़ा चौक से लेकर के यहाँ तक बहुत सम्मान किया और अच्छे से वेलकम किया। अम्बेडकर भवन के लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की और बहुत सम्मान किया। वहाँ बाबा साहब की स्टैचू लेकर के यहाँ तक बड़े सम्मान से लेकर के आए, और ये इनको बड़ा पुण्य संचय हुआ, क्योंकि ये मुश्किल कार्य है। थाईलैंड से इतना बड़ा भिक्षु संघ आया है, इसके दर्शन करना दुर्लभ है, हमें उपलब्ध हुआ है, तो उनका मान सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक बने पर सपोर्ट करते हुए उनको अपने पंजाब से विदा करना चाहिए, है ना। आगे क्या था इनसे बात निकाले। आज जी धम्म की यात्रा आई है तो शांति का प्रतीक है, और भगवान बुद्ध की जो शिक्षावां और सारे पंजाब वासियों और सारे देश वासियों को यही उन्हों का संदेश है भी इस देश दे विच शांति बनी रहे, और हरेक इंसान मानवतावादी होवे और हरेक छोटे बड़े का मान सम्मान करते रहें। यही संदेश है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिता। उन्होंने पद चिन्ह ते चलते हुए ये भिक्षु संघ है जिहड़ा थाईलैंड तो इत्थे पंजाब की धरती ते पहुंचे है। असी अपने वालों सारिया धार्मिक और समाजिक जथेबंदियां जिन्नियां भी आ लुधियाने दियां नामदेवा संगतां जिहड़ियां भी, और साडी बहुजन समाज पार्टी जो कि साडी मां पार्टी आ, उन्हां वालों भी सारियां वालों भिक्षु संघ दे चरनां दे विच असीं कोटन नमस्कार करते हैं, और यही कामना करते हैं भी सारियां नूं भिक्षु संघ दे नाल जुड़ना चाहिए, और यही भगवान बुद्ध जी का संदेश सीगा। जय भीम, जय भारत। जी सर, आज पूरी दुनिया में पीस मार्च निकाल करके बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध धम्म का प्रचार करने वाले भिक्षु संघ जहां पूरे देश में शांति का मार्च निकाल रहे हैं। कल 16 तारीख को पंजाब की धरती पर शुरुआत किया, संगोल से शुरू होकर के जगह जगह होते हुए आज लुधियाना में पहुंचे, और लुधियाना में पहुंच करके समराला चौक से अलग अलग रास्तों से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को पहुंच करके नमन करना, बाबा साहब को नतमस्तक करना। बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 को जो ये तय किया गया कि भारत के लोगों को बुद्ध दिया, उससे आज ये महसूस करवाया कि बुद्ध आने वाला समय, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर मैं 10 साल और जिंदा रहा तो इस देश को बुद्धमय देश बना दूंगा, महसूस हो रहा है कि इस देश में बहुत सारा तरह के कहीं हीनयान, महायान और नौयान कहा जाता है, उसमें तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों और खास करके आज भिक्षु संघ जो बाहर से थाईलैंड से चलकर मतलब विदेशों से आया हुआ
वो यहाँ बाबा साहब को नमन किया, ये महसूस कराया कि बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म दिया था, वो कहीं ना कहीं इस देश को मिला और आज फल फूल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध सत्व बाबा साहब अम्बेडकर कहा गया और यहाँ के भारत के लोगों ने नहीं कहा, विदेश में इनको मिला, तो और बौद्ध सत्व का मतलब बुद्ध से मतलब कई ऊपर, बाबा साहब तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर हुए, है ना। तो उस बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को जब भिक्षु संघ ने नमन किया तो महसूस हुआ कि सम्राट अशोक के जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बुद्ध को, जो काफी पीछे जा चुका था, उसको वापस बुद्धत्व को लाने के लिए जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और मैं खास करके बाहर भी लोग जो बैठे हुए हैं, कनाडा, जापान, मतलब और दूसरे देशों में जैसे भिक्षु संघ आया, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। समय समय पर बहुत यहाँ पर मदद करते रहते हैं, जैसे चंचल मल वगैरह बहुत सारे लोग हैं, सोहल, मतलब जितने भी हैं, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ और महसूस करता हूँ कि और यहाँ के लोगों का, पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पंजाब में रोजी रोटी के साधन में के लिए आया था और पंजाब के लोगों को देखा, कल संगोल से लेकर के यहाँ आज जब देख रहे हैं कि लुधियाना की धरती पर लोग जितना सहयोग कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं और शांति का, कहीं आपने देखा होगा कि एक भिक्षु संघ के मुंह से एक आवाज़ निकलती है तो जो लगभग सैकड़ों के हिसाब से उनका एक ही लफ्ज में ऐसा लगता है कि एक मुंह से सारी आवाज़ निकल रही है। इससे हमको अनुशासन, जो विदेश के लोग हैं उनसे पंजाब के लोगों को और हमारे इस देश के लोगों को सीखना होगा कि वाकई, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिस रास्ते से चल करके, इस बुद्धत्व के रास्ते से चल करके एक हो करके शिक्षित संगठित के बाद संघर्ष वाला, अपने अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, दुनिया भर के जितने पुट्ठे गंदे कामों से मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष करके इस समाज को आगे ले जाने का काम करने का है, उसमें सफल होंगे और वाकई इस देश को बुद्धमय देश बनेगा, ऐसा महसूस करता हुआ मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के और ख़ास करके पंजाब के उपासक उपासिकाओं का, और जो इतनी दूर से भिक्षु संघ आया है और जो अगुवाई कर रहे हैं और जिन लोगों की बदौलत ये यात्रा सफल हो रही है, सबको तहे दिल से मैं सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहता हूँ। और पंजाब के लोगों को खास करके कि पंजाब की धरती पर जहाँ बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे डेराबाद हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, इस धम्म को अपनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पंजाब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪਰਗਨ ਬਿਲਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਭੰਤੇ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੋਲ, ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਂ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ, ਹਰੀਆਬਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਹ ਤੇ ਲਦਾਖ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭੰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1956 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲੋਂ, ਮਨੂਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਢਾਏ ਗਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1956 ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਔਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਔਰ ਨਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ, ਡਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਸ਼ੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਵ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ EVM ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਸ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭੈ ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਭੀਮ, जय भारत। जी, मेरा नाम नवजीत कुमार चौहान है जी। जी सर, क्या कहना चाहोगे आज? है नी? आज क्या कहने चाहोगे जो इन्हीं का रन किया हुआ है आज ये जो धम्म यात्रा अपनी शुरू हुई है, ये कल हमने वैसे शुरू कर दी थी। ये हमारी यात्रा संगोल से शुरू होगी थी और ये यात्रा हमारी संगोल से लेके लेह लद्दाख तक जाएगी। तो जो ये जो यात्रा है तकरीबन 2000 साल बाद पंजाब में हो रही है, क्योंकि किसी समय 2000 साल पहले पंजाब में पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म का मतलब कि फॉलो करते थे यहाँ के जो लोग थे, तो बहुत खुशहाली से रहते थे। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यही है अभी पीस है अपना, भगवान बुद्ध का जो सबका बताया हुआ रास्ता, मतलब कि सबको शांति बनाई रखनी चाहिए, आपस में प्यार बनाए रखना चाहिए, सद्भावना से रहना चाहिए। दमदार फाउंडेशन का दमदार फाउंडेशन ने किया ना इसमें? हाँ, ये सारा के सारा ऑर्गेनाइज जो किया है वो दमदार फाउंडेशन ने करवाया। और ये हमारा जो भिक्षु संघ है ये थाईलैंड से आया है, तो फर्स्ट टाइम ये भिक्षु संघ इतना बड़ा थाईलैंड से आया है, तो हम लोग उनका भी यहाँ पे आने पे उनका बहुत थैंक्स करते हैं।